बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब 7, 9 और 11 जनवरी पाकिस्तान टूर टू श्रीलंका 3 T20 मैचेस हैं और जो कि डम्बुला में खेले जाने हैं। और ये 3 मैचेस अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, उनकी तैयारियों के सिलसिले के हवाले से ये अहम है। इस टूर के बाद वापस पाकिस्तान आएगी टीम और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 जो हैं वो खेले जाएंगे। तो इसका अनाउंस कर दिया गया है जी स्क्वाड, जिसमें बड़े नाम जो हैं उनको रेस्ट करवाया गया। रेस्ट इन अ वे कि वो BBL खेलने में मसरूफ है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और इस तरह के नाम। लेकिन शादाब खान को वहां से वापस बुला लिया जाएगा क्योंकि शादाब खान की एंट्री करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादाब खान परफॉर्मेंसेज ऐसी दें कि जहां पर आप छोड़कर जाएं, टीम को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप वापस आ जाएं। अभी पता नहीं परफॉर्मेंसेज ऑन ग्राउंड हैं या फिर ये कहीं और है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि NCA में भी परफॉर्म किया, जिसकी वजह से शादाब खान जो है वो टीम में वापसी के लिए अहल करार पाए। बहुत सारे सवालिया निशान इस स्क्वाड को लेकर ये भी है कि मास सदाकत ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, उसने PSL पे भी परफॉर्म किया लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया। सोचा ये जा रहा था, बातें ये की जा रही थी कि यंग टैलेंट को मौका दिया जाएगा ताकि आपको पता हो कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है। इमर्जिंग एशिया कप जिन्होंने खेला, उसके बाद ये अभी अंडर 19 के कुछ लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो इनको तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन इमर्जिंग एशिया कप वाले जो राइजिंग स्टार एशिया कप वाले जो बॉयज़ हैं अब वो रेडी हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर उनको इन सीरीज़ में चांस मिलता है तो। क्योंकि सुफियान मुकीम 12 दफ़ा परफॉर्मेंसेस दे चुके, लेकिन जब शादाब खान आते हैं सुफियान को एक साइड पर कर दिया जाता है, बल्कि उनके आने से पहले ही जो है वो सुफियान को साइड पर करा दिया जाता है कि कहीं परफॉर्म ना कर जाए और हम शादाब खान की एंट्री जो है वो जस्टिफाई ना कर पाए, उसको कर लें। अहमद दानियाल ने परफॉर्म किया है। ये वो लड़के हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम नेशनल टीम का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल ख्वाजा नाफे को चांस दे दिया गया है और विकेट कीपर, बतौर विकेट कीपर ये आएंगे अगर इनका डेब्यू होता है। अदरवाइज उस्मान खान और साहिबजादा फरहान जो है वो विकेट कीपर की जिम्मेदारियां वो आएंगे। सलमान अली आ गए हैं जी, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, अगेन नसीम शाह, अच्छा, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। इसके अलावा BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है और साथ ही साथ जो है इसमें बात करेंगे हम बिग बैश लीग की भी। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साहब। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू हमजा। इरफान भाई, स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया है श्रीलंका सीरीज़ के लिए, ये नाम आपके सामने ही हैं और इस पर सवालिया निशान बार बार ये उठ रहा है कि मास सदाकत कहाँ है, सुफियान मुकीम कहाँ है, अहमद दानियाल कहाँ है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हुई है बहुत सारी, लेकिन इनको चांस नहीं दिया जा रहा। क्या रीजंस आपको नजर आती हैं और शादाब खान इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या वो 100% फिट हैं और अब उन्होंने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और अब वो एंट्री देने के लिए तैयार हैं? देखिए, आप जब भी किसी टीम की सिलेक्शन करते हैं तो 2 क्राइटेरिया आप उसको फॉलो करते हैं। एक नंबर 1 आपका डोमेस्टिक होता है, दूसरा आपकी जो सेकंड ईयर है वो आपकी शाहीन कहलाती है, जो आपकी सबसे बेस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। अब जिन बच्चों ने, सुफियान का सबसे पहले बात करनी चाहिए कि उसने राइजिंग स्टार आपको जिताया ही सिंगल हैंडली, बॉलिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो सुफियान था। और आपकी जो 2 साल से प्रॉब्लम था कि पहले स्पिन डिपार्टमेंट जरा वीक है, तो आप सुफियान और अबरार ने आके आपको कहीं ना कहीं वो आपको स्टेबिलिटी दी। तो सुफियान तो नंबर 1 आपकी चॉइस हर तरह से था। दूसरा, अगर उस्मान तारिक आज आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा वेपन के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो उस्मान तारिक को आप देखें कि आपने जब उसने 4 भी आउट किए थे, हैट्रिक भी की थी, तो अगले 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया गया, यानी कि वो आपके शायद कहीं रोल का पार्ट नहीं था। फिर इसी तरह अहमद दानियाल एक ऐसा बॉलर, आपके जितने भी पेसर हैं 2-2.5 साल से देख रहे हैं, अभी आप बिग बैश में भी देख रहे हैं, आपके तमाम पेसर को रन हो रहे हैं, ठीक है, वो बॉलिंग किस्म के रन दे रहे हैं, खासतौर पर डेथ बॉलिंग के अंदर। फिर अहमद दानियाल एक आपको ऐसा बॉलर मिला जिसके अंदर वो पोटेंशियल था, आपको सबको याद होगा वो सेकंड लास्ट ओवर और फिर सुपर ओवर, जिस तरह उसने दोनों दफा पाकिस्तान को विक्ट्री में बड़ा अहम रोल अदा किया। तो जब आपके 4-5 मेन सीनियर प्लेयर नहीं थे टीम में, तो आपने जब यंगस्टर को या बंच स्ट्रेंथ को, जिस तरह आपने बोला, स्ट्रेंथन करना था, तो ये मस्त था। फिर किसी भी तरह आप जितनी मर्जी इसकी लॉजिक ले आए, आप इसका माइंडसेट ले आए कि अगर ख्वाजा नाफे जो सुपर 60 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप लेके आए हैं, तो मास सदाकत ने उससे 1000 गुना ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। वो 3 डे भी खेला है, वो 4 डे भी खेला है और अभी जो ग्रेड 1 है वो भी खेला है। उसके अलावा जिस तरह उसने राइजिंग स्टार का पूरा इवेंट टूर्नामेंट खेला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। तो फिर आप ये आने वाली बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? और ये ख्वाजा नाफे को आप जिस तरह अब पैराशूट के थ्रू आपने ग्लाइड किया है, या शादाब को आप लेके आए हैं, शादाब की देखिए यूटिलिटी है, लेकिन शादाब को पहले कुछ करने तो दे। ये कौन सा रास्ता है कि आप सांबा यूनाइटेड की टीम बनाना शुरू कर दी है?
मैंने ये पहले भी एक दफा ये प्रपोजल दिया था कि आप पाकिस्तान के अंदर ये रोना हम पिछले 3 डेकेड से सुन रहे हैं कि नेपोटिज्म आ गया जी, फेवरेटिज्म आ गया। तो गोरा करता तो आपको पता नहीं चलता, पाकिस्तानी करता तो हम पूरा मीडिया से शोर मचाते हैं। तो गोरा जब पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बना रहा है तो कौन उसको रोकेगा? क्या सारे जितने भी सिलेक्टर हैं या मैनेजमेंट है उसने सरेंडर कर दिया है माइक हैसन के आगे? कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इरफान भाई मादर मैं बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने ये बताया है कि गोरा बना रहा है टीम, क्या आप इस बारे में श्योर है कि ये टीम वाकई वही बना रहा है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जो एडवाइजर बैठे हुए हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि पिच भी किस तरह की बननी है और प्लेयर भी कहां से आने हैं और वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप खबर दे रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि माइक हैसन की इतनी से है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि हमें लग रहा था कि गोरे का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, ये मैं आपको बड़ी शॉर्टी से बता सकता हूँ, ये इनसाइड भी है। और एक दफा शायद आपको माइक हैसन का इंटरव्यू भी शायद याद हो, 2 मंथ पहले दिया था। उसने कहा था 15 का स्क्वाड जो है वो मैं और कप्तान बनाते हैं। कप्तान की तो खैर इतनी जरूरत ही नहीं कि वो उसमें इंटरफेयर करे, वो तो बेचारा अपनी पोजीशन पॉडकास्ट में कह रहा है, मुझे नहीं पता, मैं वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ, अभी तक लिए कप्तान हूँ। तो 100% माइक हैसन बना रहा है। आपके 15 का स्क्वाड सारे का सारा वो करता है, कोई 1% भी किसी की उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। ये आप ब्रेकिंग ले लें, आप इसे अपडेट के तौर पे ले लें, मैं 100% आपको ये श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। तो अब पॉइंट ये है कि उसको किसी ने तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बात करनी चाहिए थी, और वही बात के एक अजहर अली तो निकल गया, बाकी सारे यस मैन है, सब ने सरेंडर किया हुआ है जैसे वो कहता है। अच्छा फिर बात आएगी खुदा न खास्ता हम तो खैर पाकिस्तानी टीम को बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नहीं परफॉर्म होता वर्ल्ड कप में, बाकी कोचेस की तरह ये रिजाइन देके चला जाएगा, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कोई नहीं है, एक साल की अच्छी दिहाड़ी लग गई। पॉइंट ये है कि आपने सिस्टम को फॉलो करना है, आपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना आपकी टीम में नजर आता है ना आपके सिस्टम में नजर आता है। अब देखे ना बाबर आजम जो है अब वो 3 पे गया, अब 3 पे इस जो 15 का आपका ये स्क्वाड है इसमें नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे? अच्छा फखर को लेके आएंगे, दोबारा फिर कहेंगे बाबर आ गया भाई तुम 5वें पे चले जाओ। तो जब आप कोई टीम की सिलेक्शन करते हैं, और आप ये मजे की कौन सबसे मजे की चीज, जब मैंने कल स्क्वाड देखा कि 3 आपके कीपर है, दुनिया में तो मिसाल नहीं मिलती कि एक सीरीज के लिए 3 कीपर हो, और उससे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक भी पूरा कीपर नहीं है, तीनों में एक कीपर है। तो आप पूरे पाकिस्तान में क्या आपके पास इतनी किल्लत है कि आपके पास एक भी जेन्युइन कीपर नहीं आपने रखा या उसको ग्रूम नहीं किया? तो ये कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट और सैड पार्ट है कि जो आप हर दफा देखते चले जा रहे हैं। देखिए विक्ट्री, और मेरे लिए अब एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट एंकर के तौर पे जब मैं क्रिकेट को स्टडी करता हूँ तो आप जब मैच्योर होते हैं ना तो आपको कई दफा लगता है कि यार हार जीत कोई ऐसा मसला नहीं है, जीत भी मिलती है हार भी मिलती है, लेकिन हमें तकलीफ जो होती है एज ए क्रिकेट फैन वो सबसे ज्यादा ये होती है जब आप मेरिट को किल करते हैं, जब इस तरह की आप पैराशूट के थ्रू लोगों को लेके आते हैं, सिस्टम को डिरेल करते हैं, फिर आपको पता लगता है कि यार ये फिर जो आप कहते हैं ना अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जो हक पे चलते हैं, जो आप ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और मैंने जो पहले बात कर रहा था, ये पीसीबी को एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि अगर आपका कोई भी सिस्टम का पार्ट बन जाता है गोरा या पाकिस्तानी, तो फिर वो किसी फ्रेंचाइज के साथ उसको लिंक अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ज़हीर भाई, इरफान भाई, वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। और ये तो जब आकिब जावेद साहब भी थे तो वो लाहौर कलंदर की टीम, और ये इन्हीं का मिक्सर चल रहा है। मैं सही साहब बहरहाल सलमान अली आगा के बारे में तो आप भी कहा करते हो और इरफान भाई ने भी कह दिया कि वो तो एज पपेट यूज़ हो रहे हैं, कि और कोई ऑप्शन नहीं मिला था उस टाइम पर जब बाबर को सैक करना था, रिजवान को निकालना था और ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने सोचा कि ये आसान टारगेट यही है। तो सलमान अली आगा को, आपको भी ये लगता है कि अब ये जो 15 खिलाड़ी सामने आए हैं इसमें सलमान अली आगा का अपना कोई फेवरेट नहीं होगा, जो कि कप्तान का एक राइट है कि भाई मुझे वो बंदा चाहिए क्योंकि ये परफॉर्म करके देता है, जिस तरह नवाज के लिए बाबर आजम लड़ा करते थे? देखें एक ब्रेक न्यूज़ आपको इरफान भाई ने दी है, एक फिर आप मेरे से भी ले लें, ब्रेक ले लें, प्रेडिक्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। जी जी, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जाएगी, ठीक है, और पहले तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीत जाए, अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह। मतलब पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव हो के वर्ल्ड कप के दौरान किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, मैच को एनालिसिस करेंगे, हम ये दुआ करते हैं कि हमारी टीम वहां से जीत कर आए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान टीम वहां से नहीं जीतती है तो आप आज भी इस बात को यहाँ तय कर लीजिए कि जिस तरह शादाब खान पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए हैं, इसी तरह शादाब खान पाकिस्तान की टीम के कप्तान बनते हुए भी आपको दिखाई देंगे। नाम भी जीते और तो। सिर्फ इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी सलमान अली आगा के ऊपर,
सलमान आगा को कप्तानी से हटाया जाएगा, उनकी जगह नया कप्तान लाया जाएगा, और जिस तरह पैराशूट के जरिए शादाब खान पाकिस्तान की टीम में आए हैं, इस तरह शादाब खान आपको 2 महीने 3 महीने के बाद पाकिस्तान की T20 टीम की क़यादत संभालते हुए भी नजर आएंगे। अब शादाब खान की वो कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पर पूरा मुल्क बहुत शोर मचा रहा है कि शादाब ने 4 आउट कर दिए हैं। शादाब ने जो 4 आउट किए हैं उनमें से 3 वो प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनमें से 2 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी T20 मैच खेले ही नहीं हैं। अच्छा। और एक प्लेयर वो है जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 2 T20 मैच खेले हैं, वो भी आज से 8 साल पहले। तो ये कंपटीशन है जिस कंपटीशन की बुनियाद पर शादाब खान को पाकिस्तान की टीम में लाया गया है। सुफियान मुकीम जब उसकी लाइन लेंथ बेहतर होना शुरू होती है, जब उसको थोड़ी सी उसकी बॉल जो है वो गिरना शुरू होती है लाइन के मुताबिक, आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। जब वो रिदम में आता है आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसके दरमियान में इंजरीज के प्रॉब्लम हुए, वो थोड़ा सा रिकवर होकर आया, उसने 1 मैच खेला। वो जब 3 आउट करता है वो टीम से बाहर होता है। उस्मान तारिक आया, उसने 4 आउट किए, वो टीम से बाहर हो गया। अबरार आया, उसने 3 आउट किए, वो टीम से बाहर हो गया। ये सारी बातें किस बात की इंडिकेशन है आपको? ये सारी बातें उन प्री कंसीव्ड नोशंस की अलामत है जो पहले से हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग चीजें तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चलेगी तो वो 2 फ्रेंचाइजीज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स इनके ताउन से चलेगी। पहले ये कोशिश की जा रही थी कि लाहौर कलंदर्स के मुताबिक पाकिस्तान की टीम को चलाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो एक बंदे की हेजमनी नहीं बनी, तो फिर उन्होंने कहा चलो अपने जैसे किसी और को साथ में आते हैं। अब 2 फ्रेंचाइज हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम चलती है। और आप देखें इस पूरे जो स्क्वाड आपके सामने पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड कम और इन 2 फ्रेंचाइजेस का ऑफ शूट ज्यादा लग रहा है आपको। और इसका हम अगर एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि फेवरेटिज्म तो एक तरफ, यहां पर किसी भी मतलब आप ये 15 खिलाड़ी उठाएं और कोई एक क्राइटेरिया बताएं जिसके मुताबिक आप ये कह सकते हो कि ये एक यूनिफॉर्म आइडिया है जिस पर पाकिस्तान की नेशनल टीम बनी है। तो ये वो लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाके वर्ल्ड कप भी खेलना है और फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम को चलाना है। लेकिन फ्यूचर मैंने आपको पहले बता दिया है कि खुदा ना खास्ता इस वर्ल्ड कप में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका सारा मलबा सलमान अली के ऊपर डलेगा और आपको नया कप्तान नजर आएगा, और वो नया कप्तान वही होगा जो अभी पैराशूट से पाकिस्तान की टीम में है। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जीते और सलमान अली आगा भी कप्तान रहे। वैसे हमें शादाब से कोई मसला नहीं है, परफॉर्म करें, परफॉर्मेंसेज दें, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें, तो कप्तान कोई भी हो हमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरीन पाकिस्तान की जीत चाहिए। अच्छा, ये शादाब की इरफान भी बात हो रही है, आप ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मौजूद होते हैं वहां पर, और ये मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब, जितने भी बड़े ओहदेदार हैं वो वहां पर मौजूद। कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि वाई ऑलवेज शादाब, जबकि सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहा है और वो हर कंडीशन में करके देता है परफॉर्म, चाहे वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन हो, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन हो, इवन पाकिस्तान में हो, वो करके देता है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी शादाब को लाया गया, सुफियान को साइड पे कर दिया गया। तो ये कुछ सवाल नहीं होता भाईजान? वो आप शायद मिस कर रहे हैं एक चीज को। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है टीम सिलेक्शन की। अच्छा। पहले होती थी, ऐसे इस मैनेजमेंट से पहले 1 साल पहले अगर आप देखें तो सिलेक्टर अनाउंस करते थे, फिर मीडिया को बुलाया जाता था सिलेक्शन के ऊपर, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हम जी, क्वेश्चन होते थे। उन्होंने कहा कि भाईजान ऐसा सवाल ही ना करो। उसने कहा जी अब ये मैसेज आता है एक प्रेस की तरह, उसमें आपको स्क्वाड बता दिया जाता है, उसी पे आपने इत्तेफाक करना है। आप लोग, हम लोग मीडिया के ऊपर जितनी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं वो करते हैं। उनसे क्वेश्चन करने का राइट ही उन्होंने खत्म कर दिया मीडिया से कि हमसे नहीं आप बात कर सकते। वो बादशाह सलामत होते हैं ना, बादशाह सलामत कई दफा नहीं मानते कि हमसे बात की जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली उससे क्वेश्चन किससे करेंगे आप? समझा, आपका तो चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है। दुनिया में कोई इदारा देखा आपने? कोई आपने ऐसी कोई पोस्ट देखी हो, कोई ऐसा कोई भी ऐसा आपका डिपार्टमेंट हो जिसके अंदर हेड ना हो? यानी कि किसी को तो आपने अकाउंटेबिलिटी करना। ये क्या, किससे बड़ा जोक क्या हो सकता है कि आप कह रहे हैं जी 5 सिलेक्टर हैं, 5 का एक वोट है। मतलब इससे बड़ा अभी आपने राहत ली है इसी साल, बल्कि जब चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तानी ये सिलेक्टर्स ने, सो कॉल्ड सिलेक्टर ने, जब स्पिनर को नहीं डाला और पूरा पाकिस्तान रोता रहा, इवन जिसको क्रिकेट की नहीं भी समझ, वो भी बेचारा कहता रहा कि ये किस तरह हो सकता है कि एशिया की कंडीशन के अंदर मैचेस और पाकिस्तान ने 1 स्पिनर डाला हुआ है। तो उस टाइम कहा गया कि किसी को क्रिकेट की समझ नहीं है। और जब पाकिस्तान बुरी तरह पिट के बाहर हो गया तो सेमीफाइनल में भी अगले राउंड में गया, तो फिर तब ये कहा गया ओहो शायद हमसे ना गलती होगी। तो गलती के लिए हम किसको ब्लेम करते हैं कि आपका तो साइड ही कोई नहीं था। तो ये कुछ बहुत एक मेरा ख्याल है कुछ 100 साल पुरानी किस्म की ये मंतक के साथ चल रहे हैं। इनको अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, थोड़ी सी करेज पैदा करने की जरूरत है, चीजों को फेस करने की जरूरत है। खुदा ना खास्ता कोई जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो क्वेश्चन ही होगा, वो आपको कोई थोड़ा नहीं मारेगा, कोई हैम्पर नहीं करेगा कि जी आपने क्या कर दिया। शायद आप इतने कमजोर हैं, शायद आपके अंदर इतनी करेज नहीं है
कि आके आप चीजों को फेस कर सके, और कोई आके ये पांचों में से कोई ये चेयरमैन साहब को कहना नहीं चाह रहा, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मुझे आप हेड बनाए। शायद सबको आपकी सैलरी प्यारी है और वो जो चाहते हैं कि हम इस तरह की चीज लेंगे तो हमारे पे बर्डन आएगा, जब बर्डन आएगा तो हमारी पोस्ट जा सकती है, हमारी सैलरी जा सकती है। तो ये जो मीडियोकर माइंडसेट है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, हमारे सिस्टम को जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है, इसी मीडियोकर माइंडसेट ने किया है कि आपके लोग फ्रंट फुट पे नहीं आते। अगर ये कोच कर रहे हैं, हम सब, मुझे तो 100% श्योरिटी है कि कोच की ये टीम सिलेक्शन है, तो कोई बाकी जो सिलेक्टर है वो क्यों नहीं कहते आगे कि सर हम इससे बाहर होते हैं, हम बाकी रोल देख लेंगे। अगर ये कह रहे हैं इसको करने दें, हम इस रोल से अपने आप को पीछे हटाते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करेगा। अभी जैसे मोहम्मद रिजवान की मैं इसी बात के साथ एग्जांपल देना चाहूंगा। मोहम्मद रिजवान 6-7 मंथ पाकिस्तान की कप्तानी करता है और जितना अरसा वो कप्तानी करता है वो बात नहीं करता। जैसे ही वो कप्तानी उनसे छिनती है T20 की और वो बाद में एक बयान दे देते हैं कि जी इरफान साहब, मसला ये है, रोना ये है कि जब तक ओहदों पर होते हैं तब तक खामोश रहते हैं, जैसे ओहदों से हटते हैं तो फिर से वही बयानबाजी शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, टीम का और उन प्लेयर्स का जो कि ओहदों पर होते हुए बात नहीं करते, बाद में टीवी शोज़ पर आकर वो जो पूरी एक तमहीद बांधते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, पाकिस्तान इस तरह से क्रिकेट बेहतर हो सकती, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल के शो में हम फर्दर इस स्क्वाड को जो है अब वो डिटेल डिस्कस करेंगे कि आखिर फ़खर जमान ही की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें फ़खर ही क्यों उस बुरे वक्त में याद आता है, कोई और हमने बैकअप अभी तक क्यों नहीं तैयार किया, और अगर तैयार किया है तो उसको चांस देने पर डरते क्यों। हालांकि ये बायलैटरल सीरीज़ है, आप यहाँ पर तो एटलीस्ट चांस देकर अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता जैसे फ़खर जो है वो इंजर्ड हुआ पिछले टूर्नामेंट में, तो अगर हो जाता कब पे हमारे पास क्या है, इस पर फर्दर आने वाले शोज़ में हम बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।